Assalamu alaikum, dear students. We are in class 9th and we are studying chapter Why Do We Fall Ill? For today, our topic is diseases caused by different pathogens, and we are going to study deficiency diseases. First of all, as we have studied in previous lecture, that these diseases are caused by some agents. What those agents are called? तो ये जो डिजीजेस होती हैं ये कुछ एजेंट्स से होती हैं, तो उन एजेंट्स को क्या कहते हैं? उन एजेंट्स को हम कहते हैं पैथोजेंस. हाँ, तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट आर पैथोजेंस, तो हमारा जवाब क्या होगा? दीज आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. हाँ, तो ये पैथोजन क्या हो सकता है? इट कैन बी वायरस, इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी fungus, it can be protozoan, and it can also be some worms. हाँ, तो ये कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, या कीड़े हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं. तो इनसे कौन कौन सी डिजीज होती हैं? तो हमें कुछ डिजीज जो है याद रखनी है. हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज जो होती है वो उसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है. वेदर इट इज वायरस, वेदर इट इज बैक्टीरिया, या ये फंगस है, या कोई और पैथोजन है. तो हमने यहाँ पे कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, तो हम देखते हैं ये डिजीज किन से होती है, इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. हाँ, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमें पता होगा कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किसी भी डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो हम वैसे ही एहतियाती तदाबीर उठाएंगे, वैसे ही प्रिवेंटिव मेजर्स हम उठाएंगे, तो जिससे हम उस डिजीज के स्प्रेड को रोक सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं. हाँ, तो पहली डिजीज कॉमन कोल्ड. आप तो जानते हैं कॉमन कोल्ड अक्सर ये जो है कॉमन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर होती रहती है. यहाँ हमारे कश्मीर में तो ज्यादा ही कॉमन कोल्ड. तो ये कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? वायरस है. हाँ, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है दैट इज एयर. इसी तरीके से चिकन पॉक्स, ये भी वायरल डिजीज है. हमें चंद डिजीज हमें पता होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए. अगर हमें कोई पूछे कि 3 वायरल डिजीजेस के नाम लिखो, तो हमें पता होना चाहिए, हमें ये कुछ चीजें याद होनी चाहिए. कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, एड्स, दीज आर ऑल वायरल डिजीजेस. हाँ, ये वायरस से होती हैं, वायरसेस से होती हैं. इनका कॉजेटिव एजेंट जो है दैट इज वायरस. कॉमन कोल्ड, इसका कॉजेटिव एजेंट वायरस. चिकन पॉक्स, वायरस. हाँ, तो चिकन पॉक्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? दैट इज आल्सो एयर एंड एयर एज वेल एज कंटैक्ट. पोलियो, दैट इज आल्सो ए ह्यूमन डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट दैट इज वायरस, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड वाटर. इसी तरीके से मीजल्स, मीजल्स इज आल्सो ए वायरल डिजीज, इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर. हेपेटाइटिस बी, इट इज वायरल डिजीज and its mode of transmission is air. Similarly, AIDS, it is a viral disease and its mode of transmission is sexual contact. Now, bacterial diseases. These were some viral diseases: common cold, chickenpox, polio, measles, hepatitis B. Now, bacterial diseases. These are tuberculosis and its mode of transmission is air. Similarly, typhoid, it's also a bacterial disease. Its mode of transmission is water. Cholera, it is also a bacterial disease. Its mode of transmission is water as well as contaminated food. Then malaria, its causative agent is protozoa. It is caused by female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito. Then athlete's foot. These are some fungal diseases. Athlete's foot and jock itch. These are human disease and caused by fungus. Athlete's foot, that is mode of transmission contact as well as through water. Then jock itch, it's a fungal disease and its mode of transmission is skin contact. Mostly fungal diseases जो होती हैं वो skin infections करती हैं humans में. तो इसी तरीके से ये थी
डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस। हाँ, पैथोजेंस, कौन सी डिजीज, कौन से पैथोजन कौन सी डिजीज करते हैं। हालांकि कॉमन कोल्ड जो है ये अलग वायरस से होती है, चिकन पॉक्स अलग वायरस से होती है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हायर क्लासेस जो हैं उनमें हम पढ़ेंगे कौन सी डिजीज कौन सी किस वायरस से होती है। जैसे आज की कोविड-19 के एग्जाम्पल में यहाँ लिखना भूल गया। कोविड-19 आप लिख सकते हो, वो भी वायरल डिजीज है। तो वो कैसे ट्रांसमिट होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, दैट इज कंटैक्ट एंड, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटैक्ट। जब किसी से कंटैक्ट हो जाएगा तो वो ट्रांसमिट हो जाती है। हाँ, तो ये जो है कुछ डिजीजेस थी जो काज होती हैं वायरस से, बैक्टीरिया से एंड फंगस से या प्रोटोजुआ से। तो अब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं, जो किसी कमी की वजह से होती हैं, डिफिशियंसी डिजीज। हाँ, दीज, तो ये डिफिशियंसी डिजीज होती कैसी हैं, ये होती है किस अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से। जब अनबैलेंस्ड डाइट, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी को बैलेंस्ड डाइट की जरूरत है। इसे प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर प्रोटीन, है ना, और फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमें बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। तो जब अनबैलेंस्ड डाइट, जब हम एक ही तरह की गुज़ा खाएंगे तो हमें सारी चीजें उसमें से नहीं मिलेंगी। उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अगर मिल जाएगा लेकिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे। अगर मिनरल मिल जाएगा तो विटामिन्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि कौन से फूड जो है उनमें कौन सी पाया जाता है, कौन से विटामिन पाया जाता है, कौन से उसमें जुज पाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कौन सी डिजीज होती है किस मिनरल डिफिशियंसी की वजह से या किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से। हमें ये याद ही रखनी है। ये जो हमारा आज का टॉपिक जो है ये पूरा मेमोरी बेस्ड है, ये हमें याद रखना है। तो डिफिशियंसी डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं, दीज आर द डिजीजेस विच आर काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। हाँ, तो यानी डिफिशियंसी, किसी भी चीज की डिफिशियंसी से जो डिजीज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। हाँ, तो ये कौन सी डिजीज हैं, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल एनीमिया। तो एनीमिया किससे होती है, आयरन डिफिशियंसी की वजह से। आयरन डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं एनीमिया। देन गोइटर, गोइटर होता है आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से। हाँ, आप लोगों ने पुराने, आज तो अभी कम दिखते हैं, पुराने जमाने में हमें अक्सर दिखा करते थे। हाँ, गोइटर यानी गले से यहाँ पे वो इनलार्ज होता है गोइटर। तो ये आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से होता है। देन इट इज बेरी, ये होता है विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से। स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से। देन रिकेट्स विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। एंड नाइट ब्लाइंडनेस दैट इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो डिफिशियंसी डिजीज भी, हमें इन्हें हम डिफिशियंसी डिजीज भी कहते हैं, जो कि डिफिशियंसी, लैक ऑफ प्रॉपर फूड की वजह से होती हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये डिजीजेस के नाम और कॉजेटिव एजेंट्स और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कुछ डिफिशियंसी डिजीज पर मुबनी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के में इंशाल्लाह, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम इन डिजीज के प्रिवेंटिव मेजर्स किस किस तरीके से उठाएंगे और इन डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।